वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भूटान में दंतक प्रोजेक्ट के 60 साल कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत शॉर्ट में बताऊं तो दंतक प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाती है भूटान में, उसको कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑन मंडे टोल्ड दैट द दंतक, जो कि इसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। हम जानते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1960 में। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था 1961 में। ये दंतक प्रोजेक्ट ने बेसिकली अब अपनी डायमंड जुबली अर्थात की 60 साल की जो वर्षगांठ है वो पूरी की। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में आज तक 1200 दंतक पर्सनल अपनी जान गंवा चुके हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, राइट। और उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए ये फंक्शन किया गया था। भूटान में ये भारत के द्वारा बनाया जाता है। ये रोड बनाकर जो भारत आर्मी है या भारतीय लोग हैं, उन्होंने भूटान के लोगों के दिल में लिटरली रोड बना ली है। पूरी कहानी को अगर हम जाने, 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने भूटान को विजिट किया था। वहां पर वो किंग जिग्मे दोरजी से मिले। उस समय भूटान कंप्लीटली क्लोज नेशन रहा करता था एंड इट वाज स्टार्टेड टू ओपन टू द वर्ल्ड। इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टुक फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटी। इसी समय डिस्कशन के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड प्रोजेक्ट दंतक इन 1961। तो ये 1958 में जो वार्तालाप स्टार्ट हुए, 1960 में यहां पे भारत में BRO भी बन गया था। तो वही चीज को कंटिन्यू करते हुए 1961 में वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दंतक प्रोजेक्ट। ठीक है, विद इट्स हेडक्वार्टर इन दियोथांग। इनका ऑब्जेक्टिव था कि रोड्स बनाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और अदर लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट लाइक पारो एयरपोर्ट। ठीक है, ओवर द ईयर इसने 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड्स बना दी हैं, 5000 मीटर्स के ब्रिजेस बना चुके हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट रोड है फुंटोशोलिंग से थिम्पू तक। देखिए यहां से देखेंगे आप, फुंटोशोलिंग लाल कलर सही है तो कंफ्यूज ना हो, और यहां तक थिम्पू तक। ठीक है, इस रोड को बेसिकली किसने बनाया है? बाय दी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर द दंतक प्रोजेक्ट। यहां पे पारो एयरपोर्ट है। ये जो एयरपोर्ट है ये भी बेसिकली BRO के द्वारा ही बनाया गया है। दंतक ने उसके साथ साथ फिर और डाइवर्सिफाई कर लिया एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। ठीक है, भूटान इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर पारो एयरपोर्ट हो गया, योनफुला एयरफील्ड, थिम्पू थ्राशियांग हाईवे। ये याद रखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंड करना यह है कि किस प्रकार से कोलैबोरेशन होती है भूटान और भारत के बीच में। और वहां पर आर्मी, क्योंकि वो हिली एरिया है तो वो वहां पर बहुत ही स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जिसमें जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स का है, टेलीकम्युनिकेशन एंड हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेजेस, कांगलुंग एंड द इंडियन हाउस एस्टेट। देयर इज सो मच बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि BRO के द्वारा बनाए गए हैं, और उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कहा जाता है दंतक प्रोजेक्ट। वहां पर बड़ी सारी सी कैंटीन्स भी हैं, दंतक कैंटीन्स along the while. Medical and education facilities established by Dantak in far-flung areas are often in first in those locations. मतलब कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, रेलवे क्या नाम, एयरपोर्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। The food outlets along the road introduced the Bhutanese to Indian delicacies and developed a sweet tooth in them. The famous Takhti canteen midway between Funtosoling and Thimphu has been compulsory stop for the travelers. तो बेसिकली अब वहाँ पे BRO ने हमारे कैंटीन्स भी बनाई, जो कि बेसिकली BRO ही मैनेज करता है। तो वहाँ पर भारतीय फूड मिलता है और भूटान को बेसिकली भारतीय फूड का टेस्ट मिल गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए, ये जरूरी है क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी में, जो हमारा पेपर 3 है इंटरनल सिक्योरिटी UPSC का, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर BRO से रिलेटेड आए तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये जो न्यूज है ये आपके काम आएगी पेपर नंबर 2 में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर भारत और भूटान से संबंधित। अभी इस समय भूटान कि जो भी वैक्सीनेशन हुई है वो सारी की सारी वैक्सीनेशन इंडिया ने प्रोवाइड की थी। ठीक है, अराउंड 7-7.5 लाख की पॉपुलेशन है भूटान की, और सारी वैक्सीनेशन भारत ने उनको दी है एंड उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली बेसिकली कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर भी दिया है, जो हमने एक बार पढ़ा भी था। तो एक भूटान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आ सकता है जहां पर आप ये पॉइंट री मेंशन करेंगे कि कैसे BRO वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, हाउ आवर कंट्रीज आर इंटीग्रेटेड। वन ऑफ द पॉइंट्स है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज कंसीव्ड एंड रेज्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर कोऑर्डिनेटिंग द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब ये वाली बात है कि इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड से तो ऐसा लगेगा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में होनी चाहिए, बस यहां पर ये बात ध्यान रखिए कि BRO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करती है, यानी बॉर्डर पे जो रोड्स बनती है
उसको नॉर्मल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड या हाईवे वाली नहीं बनाती है, नेशनल हाईवे जो बना रहे हैं वो नहीं, वहां पर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। इट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट comprising airfields, building projects, defense works and tunneling has endeared itself to the people। तो ये भी मत सोचिएगा कि सिर्फ रोड बना रही है क्योंकि उनका नाम ही बॉर्डर रोड है। दे आर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है बॉर्डर के साइन पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट दंतक के देखिए आप, वहाँ पर भूटान में बोर्ड लगे हुए हैं। चलेला हाईएस्ट पॉइंट 4000 मीटर के करीब हो गया है। ये इंडो भूटान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट देखिए आप, यहाँ पर दंतक का लोगो लगा हुआ है। ब्रिज ओवर द रिवर वांगचू, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट दंतक है इसको 60 साल हो गए, मतलब BRO को 60 साल हो गए हैं भूटान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए। इसी के बीच में, क्योंकि वो बहुत ही एरिया बहुत ही डिफिकल्ट है, तो कई बार कुछ हमारे जो पर्सनल हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। उसी की कमेमोरेशन में ये फंक्शन रखा गया था। एंड हेंस नाउ वी नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विच इज रन बाय इंडियन आर्मी। कुछ भी कहो, इंडियन आर्मी है कमाल की, मतलब कुछ तो बात है, मतलब कुछ भी। जब भी आप पढ़ेंगे इंडियन आर्मी की कोई न्यूज तो ऐसा कुछ लगता है कि कमाल ही कर दिया है ना। इट इज एक्चुअली अमेजिंग, इट्स ब्रिलियंट, इट्स आउटस्टैंडिंग। इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लास यू कैन ऑलवेज गेट इट एट दिस टेलीग्राम चैनल टू ज्वाइन। वी ऑल्सो डू वॉइस चैट्स, आप मुझसे वहां पर डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं इनकेस। सो प्लीज डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो, और आई होप यू लाइक द वीडियो फॉर इंडियन आर्मी, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि दैट यू लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस डे।